नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मोक्षदा एकादशी कब है? जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था कि 22 और 23 दोनों दिन ही मोक्षदा एकादशी पड़ रही है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस दिन आप व्रत करना चाहते हैं, तो किस तरह से आपको पूजा करनी है। मोक्षदा एकादशी में पूजा करने से आपको किन किन फलों की प्राप्ति होती है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको आसन लगाना है और दीप प्रज्वलित करना है। तो यहाँ पर मैंने आसन लगा दिया है और दीपक यथास्थान रख दिया है। अब मैं सबसे पहले दीप प्रज्वलित करूँगी, उसके बाद जो है अपनी पूजा शुरू करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर रही हूँ दीप प्रज्वलित। दीप प्रज्वलित करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर लूँगी कांसे की थाली। अगर आपके पास कांसे की थाली नहीं है, वैसे तो देखिए सभी के यहाँ मिल ही जाती है, कांसे की थाली लेना है। अगर स्टील की थाली प्लेट जो भी है तो आप उसे भी ले सकते हैं। उसमें थोड़े से पुष्प डाल करके भगवान विष्णु जी की हम जो है पूजा करेंगे। देखिए, भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप का पूजन एकादशी के व्रत में कर सकते हैं। वैसे अलग अलग एकादशियों में अलग अलग भगवान विष्णु जी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। तो हम सभी के घर में कान्हा जी तो देखिए विराजमान मिल ही जाएंगे, तो अपने कान्हा जी को एकादशी वाले दिन स्नान ज़रूर कराएं और उनका पूजन अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कांसे की थाली में गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी जी और अपने कान्हा जी, इन तीनों को जो है विराजमान कर लिया है। तो पहले मैं यहाँ पर गणेश जी को स्नान करा रही हूँ, उसके बाद माता लक्ष्मी जी को, और यहीं पर अपने कान्हा जी को स्नान कराऊंगी। और कान्हा जी को मैं यहाँ पर शंख से स्नान कराऊंगी। अगर आपके यहाँ शंख है तो आप उनको शंख से जो है स्नान कराइएगा। अभी देखिए सर्दियों का समय है तो हल्के गुनगुने पानी से ही स्नान कराएं, क्योंकि देखिए सर्दियों के मौसम है, मौसम के हिसाब से ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। तो अभी सर्दियों का समय है तो हल्का गुनगुना पानी ज़रूर करना। इस जल को आप अपने घर के पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। मोक्षदा एकादशी वाले दिन पूजा करने से, व्रत करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह जो व्रत है बहुत ही परम पुण्यदायी है। अगर आप यह व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते हैं तब भी पूजा तो आप भगवान विष्णु जी की ज़रूर कीजिएगा। और देखिए आज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता भी सुनाई, और रविवार का दिन था तो आज के दिन हो सके तो गीता का पाठ ज़रूर करें। आज के दिन आप किसी को भी गीता दान कर सकते हैं। गीता एक परम सत्य है और हमारे हमारे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालने में बहुत मतलब सहायक होती है। अगर अब आपने गीता नहीं पढ़ी है तो आज से आप गीता पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी को स्नान करा दिया गया है। अब भगवान जी को इत्र लगाया जाएगा। इत्र लगाने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाएंगे। इत्र लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ये मैंने आपको मैं पूजा करते समय बताती भी हूँ कि जब भी आप पूजा किया करें तो इत्र भगवान जी को ज़रूर लगाया करें। आप चाहें तो ऊपर से भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो स्नान करने के बाद उन्हें इत्र लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी भगवान को जो है वस्त्र पहना दिए गए हैं, और वस्त्र पहनाने के बाद उन्हें अपने यथा स्थान जो है बिठा दिया गया है। लड्डू गोपाल जी के लिए पीले वस्त्र नहीं मिले थे, बड़ी मुश्किल था यहाँ पर। मतलब हम लोग भितरवार में रहते हैं और भितरवार में बहुत मतलब बहुत मुश्किल पड़ जाता है दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ आपको। यहाँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलती, अगर मिलती भी हैं तो ये मानिए कि मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, किसी एक खास शॉप पर मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये छोटे से वस्त्र जो हमारे लड्डू गोपाल जी पहने हुए हैं, ये मैंने आज ही उनके लिए मंगवाए थे। तो यहाँ मैंने जो भगवान विष्णु जी की फ़ोटो फ्रेम लगी हुई है उनको भी जो है कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे भगवान जी को पीला चंदन। तो सभी भगवानों को हम जो है पहले पीला चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। अगर आप तस्वीर की पूजा कर रहे हैं तो कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कीजिएगा, और जनेऊ है तो जनेऊ उन्हें पहना दीजिएगा। यहाँ पर मैंने गणेश जी को जनेऊ पहनाया है।
भगवान विष्णु जी को भी जनेऊ अर्पित करना है। ठीक है। अब देखिए, एकादशी वाले दिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि एकादशी व्रत की पूजा में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप चावल की जगह तिल का प्रयोग करें। पूरी पूजा आप करते हैं, आसन के लिए भी, चढ़ाने के, अर्पित करने के लिए भी, तो आप तिल का ही प्रयोग करें और चावल का प्रयोग आपको नहीं करना है। इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखना होता है कि हमें चावल का प्रयोग इस पूजा में नहीं किया जाता है। पुष्प आप चढ़ा दीजिएगा भगवान पर, पुष्प है, पुष्प चढ़ा दीजिए। एकादशी व्रत की कथा की पुस्तक है, तो पुस्तक का पूजन करें। कथा भी आपको ज़रूर पढ़नी होती है, कथा ज़रूर पढ़ें, क्योंकि देखिए हर एकादशी का व्रत करने से आपको अलग-अलग फलों की प्राप्ति होती है। कौन सी एकादशी के व्रत में क्या खाया जाता है, क्या दान किया जाता है, सब कुछ चीज़ों का वर्णन आपको मिल जाता है। एकादशी के व्रत की कथा पढ़ने से या सुनने से आपको यह जानकारी मिलेगी कि मोक्षदा एकादशी का यदि आप व्रत करते हैं, मतलब भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, हवन करते हैं, तो इससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो सारे काम हमारे बनने लगते हैं और हमारे जीवन में भी हम अपने जीवन में जो है तरक्कियां करने लगते हैं। तो हमारे पितरों से ही जो है हमारा जीवन जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि आपने कभी सुना भी होगा कि एक पेड़ की जो जड़ें होती हैं वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है होती हैं। जड़ें जितनी ज़्यादा मजबूत हैं और मजबूत होती हैं, हेल्दी होती हैं, तो पेड़ उतना ही हरा और भरा होता है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर भगवान जी की आरती। तो आरती करने के लिए मैंने यहाँ पर लिए स्टील की थाली, और स्टील की थाली में मैं यहाँ पर जो है स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़े से पुष्प डालूंगी, और पुष्प डालने के बाद हम जो है भगवान जी की आरती करेंगे। और देखिए, लक्ष्मी जी की पूजा में घंटी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हम घंटी नहीं बजाएंगे। ठीक है। अगर आप क्योंकि मैंने यहाँ पर माता लक्ष्मी जी को भी विराजमान किया है, इसीलिए। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर करेंगे भगवान जी की आरती। और आज के दिन देखिए अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो जो भी आपके यहाँ मतलब ड्राई फ्रूट्स हैं, फल हैं, आप उन चीज़ों का जो है भगवान जी को भोग लगाइएगा। तो इस प्रकार से जो है की जाती है मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।